जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी भाई अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। तो भाई ये जो वीडियो है हमारे होमगार्ड वाले भाइयों के लिए स्पेशली, तो कोशिश करिएगा भाई उन सभी तक पहुंचाने की, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बताऊंगा कि आपके जो होमगार्ड में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगने वाले हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो क्या करना है। और वहाँ होमगार्ड में मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब 10th की मार्कशीट से क्या चेक किया जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र से आपका क्या चेक किया जाएगा, फ़ोटो कितने ले आने हैं, एफिडेविट आपको कहाँ लगाना है, और आपका जो 10th की मार्कशीट से आपका क्या चेक किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप सभी के डाउट बताऊँगा। कोशिश करिएगा ये मतलब जो भी होमगार्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को ये शेयर करने की, क्योंकि भाई आपका जो DVPST है वो लगभग 13 जुलाई से शुरू होगा, और इसके जो एडमिट कार्ड हैं आज यानी कि 6 जुलाई को आज जारी कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करिएगा भाई इस वीडियो को शेयर करने की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, इससे थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मेरा UPSI का जो DVPST हुआ था वो उसमें भी मेरे यही डॉक्यूमेंट्स लगे थे लगभग। तो कोशिश करिएगा उससे रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो कोशिश करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई डाउट है आपका तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो भाई सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है आपका एडमिट कार्ड, यानी कि जो भी आपका DVPST के लिए एडमिट कार्ड आएगा उसको आपको रखना है। और कम से कम भाई किसी भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ उनकी लगभग 2 या 3 फ़ोटोकॉपी तो रखनी है आपको, क्योंकि वहाँ आपकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। तो 2 या 3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा के रखना। और फ़ोटो जो आपके फ़ोटो हैं, या तो 5-6 अपने फ़ोटो रखना, या तो आपके पास पुराने कोई फ़ोटो रखे हो तो वो रख सकते हो, ज़्यादा पुराने भी ना हो, या फिर आप अभी खिंचवा सकते हो अपने फ़ोटो। लगभग 5 या 6 फ़ोटो रखना अपने पास। तो भाई मेरे जो फ़ोटो लगे थे लगभग वो 4 फ़ोटो लगे थे UPSI के DVPST में, जो कि मेरा फ़र्रुखाबाद में था। तो 4 या 5 फ़ोटो लगे थे, तो आप कोशिश करिएगा 5-6 फ़ोटो रखने की। तो भाई सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट था वो है आपका एडमिट कार्ड। इसके बाद आपको लिखना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 या 3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखना। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म क्या था, जब आपने होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई किया था तो लास्ट में आपको एक मतलब प्रीव्यू जो मिलता है वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउनलोड करना है तो आप अभी भी वहाँ जा के अपना जो है लिंक पर जा के डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पर, या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे आप तब भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसकी भी 2 फ़ोटो को आपको रखनी है, 2 फ़ोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके बाद में आपको भाई आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड में भाई क्या होता है, आधार कार्ड में आपको नाम देख के आपको एंट्री दी जाती है वहाँ, मतलब वहाँ आपका एक फादर नेम देख कर एंट्री दी जाती है। मतलब वहाँ आपको एक बार जैसे आप एग्ज़ाम देने आते हो तो चेक एक तरीके से चेक किया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी DOB क्या है। तो आपको मतलब वहाँ आधार कार्ड लेके जाना है। आधार के साथ आप ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैन कार्ड या DL लेके जाओ। हाँ, अगर आपने DL लगाया था फॉर्म में तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप ये ले जा सकते हो, अगर आपने DL लगाया था तो, वो भी हैवी मोटर व्हीकल वाला। इसके बाद में भाई आपका आधार कार्ड हो गया। इसके बाद में आती है आपकी क्वालिटी एजुकेशन जो आती है। फ़ोटो मैंने आपको बता दिया, आपको 5 या 6 फ़ोटो लेके जानी है। जो एजुकेशन था आपको पता है कि होमगार्ड की जो एजुकेशन थी वो थी 10th पास, तो उसमें आपने 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो उसको भी आपको लेके जाना है। ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं आपको, और इनकी 2 या 3 फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या चेक होता है भाई, जो 10th की जो भी आपने अपनी डिटेल दी थी फॉर्म फिल करने में वो सब आपकी 10th की मार्कशीट से चेक की जाती है। यानी कि जैसे कि आपने नाम लिखा था 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो वो आपसे मैच चेक किया जाएगा। आपकी जो DOB है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। आपकी जो फादर का नेम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। आपका जो मदर का नेम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। तो मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो सभी आपका जो है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। और आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के आधार पर चेक किया जाएगा। आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। और इसके बाद में भाई आता है आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र भाई जैसे कि आप सभी को पता है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो उसमें क्या चेक करते हैं, उसमें चेक करते हैं आपका सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। मतलब वो ज़्यादातर ये 2 नंबर चेक करते हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट नंबर वहाँ फिल किया होगा और आपने जो एप्लीकेशन नंबर फिल किया होगा। और इसके अलावा वो चेक करते हैं कि डेट, जो मूल निवास प्रमाण पत्र था जो आपने डेट फिल करी है वो सही फिल करी है या नहीं। और भाई बात करूँ मूल निवास प्रमाण पत्र में, तो आपका ज़्यादा पुराना हो तो भी चल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 2021, 22 या 2020 तक का भी है तो चल जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भाई जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट में भाई
अगर मैं बात करूं तो SC और ST की, तो भाई अगर आपके पास पुराना है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 2020 तक का भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है SC ST वाले भाइयों को। यानी कि 2020, 21, 22 आपका इसके आसपास का भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी SC ST में। और इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें भी आपकी डेट चेक की जाती है, आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर चेक किया जाता है। EWS और OBC वाले में बात करूं, क्योंकि जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती नहीं है, तो EWS और OBC में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक के बीच का होना चाहिए था। अगर आपने इससे पुराना लगा दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर इसकी इस डेट के बाद का लगा दिया तो आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपको जो इस डेट के आधार पर ही आपको रिजर्वेशन मिलता। बाकी आपने अगर पुराना लगाया है तो कोशिश करिएगा एफिडेविट ज़रूर बनवा के लेके जाएं। अपना एफिडेविट लगवा सकते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने इस डेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, तो कृपया करके मुझे जो है थोड़ी छूट दी जाए, मतलब मुझसे गलती होगी तो मेरी गलती को माफ़ किया जाए। तो इस आधार पर आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना है अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट के बीच का नहीं है तो फिर वो आपको जनरल में काउंट करते हैं। तो कोशिश करिएगा आपके अच्छा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप इसी कैटेगरी में रहें, यानी कि EWS और OBC के आधार पर ही आपको रिजर्वेशन मिले, तो कोशिश करिएगा भाई अपना जो है एफिडेविट बनवा के लेके जाए। और फिर वो जो है फिर ये सारी बात वहाँ के अधिकारियों पर डिपेंड करेगी फिर कि वो क्या करना चाहते हैं, कि आपको वो उसी कैटेगरी में रहने देंगे या फिर वो आपको जनरल में काउंट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर अधिकारी कहीं अधिकारी क्या होते हैं इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हाँ चलो बच्चे से मिस्टेक हो गई है तो एफिडेविट बनवा के ले आया है तो हम इसको इसी कैटेगरी पर रख देते हैं। लेकिन किसी किसी सेंटर पर क्या होता है कि उसको बंदे को जनरल में काउंट कर दिया जाता है। तो ये भाई कोशिश करिएगा अपनी तरफ से तो पूरी 100% कोशिश करिए कि हाँ हम एफिडेविट बनवा के लेके जाएं, और अगर कोई दिक्कत होती है वहाँ उस सर्टिफिकेट को दिखाएं, फिर वो वहाँ पर अधिकारियों पर डिपेंड करेगा कि क्या करना है। तो भाई आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, मैंने आपको बता दिया। एक बार आप दोबारा सुन सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए। आपको एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फ़ोटो हो गए, आपके 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी जो है जो आपने मूल निवास प्रमाण पत्र आपने लगाया था, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, इस चीज़ से आपके रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है कि मेरे ये नाम गलत है या फिर मेरा जो एड्रेस है वो गलत हो गया है, या फिर अदर किसी डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई दिक्कत है, तो कोशिश करिएगा एफिडेविट बनवाने की। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। अगर आप EWS और OBC से हो और आपको ये दिक्कत है कि आपने उस डेट के बीच का सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो एफिडेविट बनवा लें। और अगर आपके आधार कार्ड में भी कोई दिक्कत है तो उसको जो है या तो पहले कोशिश करिए उसको अपडेट कराने की, नहीं तो फिर आप एफिडेविट बनवा के लेके जाएँ आधार कार्ड में, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में भाई कुछ अदर क्वालिफिकेशंस थी आपकी जो होम गार्ड से रिलेटेड, जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाली थी कि अगर आपके मतलब आपने ये आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो वो कौन सी क्वालिफिकेशंस थी? सबसे पहले आता है आपका DL, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। अगर किसी भाई ने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया होगा तो उसको वो लेकर के जाए, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाए। उससे क्या होगा, उस भाई को मतलब उसमें लिखा हुआ था तो उस भाई को जो है 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, जो उसके रो मार्क्स हैं उससे 1 एक्स्ट्रा मार्क्स उसको मिलेगा। इसके बाद में भाई आती है आपकी NCC का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास A, B और C कोई सा भी सर्टिफिकेट है NCC का तो उसको लेकर के जाएं, उसी के आधार पर आपको जो है 1, 2, 3 करके मार्क्स मिलेंगे। C सर्टिफिकेट आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, A है तो आपके पास एक मार्क्स मिलेगा। तो भाई ये आपकी अदर क्वालिफिकेशंस में आ गई। इसके बाद में भाई अगर आपके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आपके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण वाला सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि रो मार्क्स के अलावा आपको 3 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैंने आप सभी को डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो होते हैं आपके आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गए, आपका जो था 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। ये आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते थे, जो आपने फॉर्म में लगाया था। अगर आपके पास DL है, स्काउट गाइड सर्टिफिकेट है, या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट था, या आपके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट था, तो आपने फॉर्म में लगाया था, तो आपको इनके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई आपका डाउट बचता है भाई तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी का जो है रिप्लाई का मैं कोशिश करने की, आप सभी का क्वेश्चंस का जो भी आपके डाउट है उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करिएगा भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और जो भी हमारे होमगार्ड वाले भाई हैं उन सभी का जो DVPST हो अच्छे तरीके से हो। अगर
क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपका DVPST होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े लेवल के अधिकारी वहाँ बैठते हैं। एक आपके SDM सर बैठते हैं, आपके SP सर भी वहाँ बैठते हैं, इसके अलावा और भी आपके अधिकारी वहाँ बैठते हैं। आपको मैंने टोटल सारे एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है कि आपको कहाँ से लेकर के कितने डॉक्यूमेंट्स आपको ले आने। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो कोशिश करिएगा कमेंट करने की, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपका तो कमेंट जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी का जवाब देने की।